डिप्लोमा टू डिग्री D2D एडमिशन प्रोसेस जो चल रही है उसका राउंड वन का रिजल्ट आज मतलब के 9 तारीख को 9 जुलाई को आने वाला है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि राउंड वन का रिजल्ट आप कैसे देख पाओगे, रिजल्ट आने के बाद आपको कौन सी प्रोसेस करनी रहेगी और कौन से स्कैम कॉलेज की तरफ से अब आपके ऊपर फोन कॉल से आ सकते हैं, मैसेजेस से आ सकते हैं, मेल से आ सकते हैं, उसका भी आपको ध्यान रखना है। और अगर राउंड टू में जाना है तो उसकी प्रोसेस क्या रहेगी। जैसे ही रिजल्ट आता है तो हम एक लाइव सेशन तो जरूर करेंगे आपके जितने भी डाउट्स हैं उसको सॉल्व करने के लिए। लेकिन मैं ये वीडियो इंस्टेंटली और राउंड वन के रिजल्ट से पहले इसीलिए बना रहा हूं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो यस दोस्तों, मेरा नाम है प्रियेश पटेल, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है प्रियेश विद्यापीठ प्लेटफॉर्म के ऊपर। अगर आपने अभी तक हमारे एक भी एडमिशन के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, पहले ज्वाइन किया है तो वापिस मत ज्वाइन करना, वरना आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी चीज, सेमेस्टर नंबर 3 में अगर आप जीटीयू के अंडर की कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हो तो सभी सब्जेक्ट्स के कॉम्बो कोर्सेज ब्रांच वाइज हमने लॉन्च कर दिए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक कोर्सेज की भी लिंक है, आप चेक कर सकते हो, डेमो लेक्चर चेक कर सकते हो और उसके बाद आप कोर्स भी बाय कर सकते हो। अब हम एसीपीसी की देखो की डेट्स देखते हैं तो की डेट्स में ऐसा लिखा ही है क्लियरली कि आज रिजल्ट आना है 9 तारीख को और 9 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक आप ट्यूशन फीस भरोगे और एडमिशन लेटर डाउनलोड करोगे और 14 तारीख से आपका जो भी कॉलेज है वो शुरू भी यहाँ पे हो जाएगा और 9 तारीख से 12 में कैंसलेशन भी करवा सकते हो, मतलब जो आपने फीस भर दी है वो आपको रिफंड भी मिल सकती है 3 महीने में। और उसके बाद वैकेंट 14 डेट को आएगा और उसके बाद आपका राउंड 2 चालू होगा 14 से 17 को। मैं वन बाई वन सारी चीजें समझाता हूँ, पहले हम प्रोफाइल एक बार चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे मैंने एक प्रोफाइल ओपन करी है, इसके अंदर मैं जाता हूँ, अभी क्या दिखा रहा है, मैं सुबह के 8:30 बजे करीबन वीडियो बना रहा हूँ। आई थिंक अभी तक तो रिजल्ट आया नहीं है, तो भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, है ना। शीट अलॉटमेंट रिजल्ट चेक करते हैं क्या आता है अंदर। ओके, तो शीट अलॉटमेंट रिजल्ट अभी ओपन ही नहीं हो रहा है। ठीक है, शीट अलॉटमेंट पे कुछ नहीं, फीस पेमेंट डिटेल ये दोनों चीजें आएगी, है ना। फीस पेमेंट रिसिप्ट मतलब ये तो जब फॉर्म भरा था उसका है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो शीट अलॉटमेंट रिजल्ट है ना, वहां पे आपका रिजल्ट आ जाएगा और वहां पे आपको नीचे पूछेगा, इसको आपको कंफर्म करना है। तो आप कंफर्म पे क्लिक करोगे तो उसका मतलब वो शीट आपकी फ्रीज हो जाएगी। अगर आप कंफर्म नहीं करते हो, फीस नहीं भरते हो तो आपकी कंफर्म नहीं होगी। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन है और कुछ है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। नहीं, अभी तक और कुछ चीजें यहाँ पे आई नहीं है, तो इसको हम लॉग आउट कर देते पहले तो, फिर मैं आपको सारी चीजें समझाता हूँ। आपको क्या लिख के आया होगा, तो आपको ऐसा लिख के आया होगा कि ये जो शीट है वो आपको कंफर्म करनी है, यस और नो। उसका मतलब क्या है, वो शीट को आप फ्रीज करते हो, है ना। कंफर्म का मतलब क्या है दोस्तों, वो शीट को आप फ्रीज करते हो। अब यहाँ पे फीस कितनी होगी, अगर गवर्नमेंट कॉलेज है तो बॉयज के लिए 1500 होगी, गर्ल्स के लिए 0 होगी। अगर TFWS है तो बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए 0 होगी। 0 रुपीज भर के भी कंफर्म करवाना पड़ेगा। प्राइवेट कॉलेज है, TFWS है तो 0 बॉयज एंड गर्ल्स। प्राइवेट कॉलेज है, TFWS नहीं है तो 20,000 रुपीज आपको पेमेंट करने रहेगी। अब यहाँ पे आप कंफर्म कर रहे हो और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कंफर्म नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि उसको मनपसंद कॉलेज में नहीं मिला होगा। अब इन केस में दोनों बच्चे राउंड 2 में जा सकते हैं, है ना। ये दोनों स्टूडेंट्स राउंड 2 में जा सकते हैं। राउंड 1 से राउंड 2 में कैसे जाना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, उसके लिए एक प्रोसेस आएगी, जब आएगी तब मैं आपको बता दूं। ये दोनों जा सकते हैं, लेकिन ये बच्चा राउंड 2 में गया, वापस चॉइस फिलिंग करेगा, ये बच्चा भी राउंड 2 में गया, वापस चॉइस फिलिंग करेगा। मान लो इसको कंफर्म कर लिया, इसने 10 चॉइस फिलिंग करी थी, 1 2 3, मान लो हम ऐसा ही मानते हैं 8 करी थी और उसको अभी मिला है 5 नंबर की कॉलेज में, मतलब उसका इंटरेस्ट अभी भी 1 से 4 कॉलेज में जाने का है। तो अब वो राउंड 2 के लिए वापस चॉइस फिलिंग करेगा। वो ऐसा करेगा, ये 4 कॉलेज डालेगा। अब उसको कंफर्म करता है तो ये 5वें नंबर की कॉलेज को डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो उसकी सीट हो गई है, वो सीट कभी जाएगी नहीं। अब मान लो राउंड 2 में इसने 4 चॉइस फिलिंग डाली, जो ऊपर वाली उसमें इंटरेस्ट था, एक भी में नहीं मिला, एक भी में नहीं मिला, तो ये वाली सीट तो उसकी कंफर्म ही रहेगी। लेकिन अगर उसको मान लो 4 नंबर की चॉइस में मिल गया तो एसीपीसी उसको पूछेगा नहीं कि भाई तेरे को 4 नंबर वाली चाहिए कि 5 वाली रखनी है। अगर 4 में मिल गया है तो ये चली ही जाएगी और ये मिल जाएगी। अब वो बच्चा बोला सर मेरी फीस का क्या, अगर आपने यहाँ पे 20,000 भरे हैं, यहाँ पे भी प्राइवेट है, तो ये फीस ट्रांसफर हो जाएगी, एसीपीसी के पास ही अभी फीस है। अगर ये 20,000 वाली है, यहाँ पे गवर्नमेंट आती है तो 18,500 आपको वापस मिलेगी, 3 महीने के अंदर आपने जो एड्रेस डाला था आपके घर पे वो पैसे वापस आ जाए। अगर यहाँ पे 1500 वाली गवर्नमेंट थी, यहाँ पे प्राइवेट हो जा रही है, तो आपको जो गैप है 18,500 का वो भरना रहेगा।
मतलब यहाँ से यहाँ के खेल में फीस का गैप भरना है, वापस लेना है तो 3 महीने में आएगा, देना है तो तुरंत देना है। आपको एक्स्ट्रा फीस, ये फीस ऐसा नहीं है कि कैंसिल हो जाती है, ये फीस यहाँ पे हो जाती है, ये एसीपीसी के पास ही है। प्लस वो आपकी फर्स्ट ईयर की कॉलेज की फीस में से माइनस भी हो जाती है। अब मान लो एक भी में नहीं मिलता है तो ये रहने ही वाला है, तो आपको कोई प्रोसेस करनी ही नहीं। आप राउंड 3 में जब भी जाना चाहते हो तो आप 3 में भी जा सकते हो, इस केस में भी आप राउंड 3 में जा सकते हो। अब दूसरी चीज, एक बच्चा था जिसने कंफर्म नहीं किया था और इस राउंड 2 में गया था। अब उसने वापस चॉइस फिलिंग डाली, यहां पे भी उसने 8 डाली थी, एक बी में मिला नहीं था, है ना, सॉरी एक में मिला था उसको, मान लो 8 नंबर में मिला था, लेकिन उसने कंफर्म नहीं किया था ना, उसने कंफर्म नहीं किया था और इसमें गया। अब इस केस में अगर वो कंफर्म नहीं करता है तो अब उसके लिए नेक्स्ट राउंड में ये जो 8 नंबर की कॉलेज की ब्रांच थी वो गई, वो तो दिखेगी ही नहीं। उस कॉलेज की दूसरी ब्रांच दिखेगी, लेकिन ये वाली ब्रांच तो उसको नहीं ही दिखेगी। मतलब ये 8 नंबर उसको शो नहीं करेगा, क्योंकि उसको पहले मिल रहा था, उसने लिया नहीं। अब एसीपीसी ने ना बोल दिया, अब तेरे को वो वापस नहीं दिखाएंगे, इतनी दिखेगी। अब राउंड 2 में उसको कोई कॉलेज मिलती है, मान लो 7 नंबर वाली मिलती है राउंड 2 में, है ना, तो 7 नंबर वाली मिलेगी। लेकिन अगर उसको एक भी में नहीं मिलता वापिस, तो ये वाली भी गई, उसने फीस नहीं भरी थी, ये वाली भी गई, वो जैसा था वैसा बिना सीट के रहेगा ना, बिना सीट के रहेगा। तो सबसे बेस्ट तरीका है राउंड 1 में आपको जहां पे मिलता है उसको कंफर्म करके ही आगे बढ़ो, सीधी बात, नो बकवास, है ना, ये सबसे अच्छा तरीका है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, राउंड 1 में आपको फीस कितनी भरनी मैंने आपको बता दिया। अगर आपको राउंड 2 में जाना है, मान लो पहला केस, राउंड 1 में जो कॉलेज मिलती है वो आपको पसंद ही है, राउंड 2 में अब नहीं जाना है, तो राउंड 1 की जो भी कॉलेज है वहां पे पहुंच जाओ, डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दो, ओरिजिनल कहीं पे नहीं करवाना है, एसीपीसी की गाइडलाइन है, जेरोक्स ही करवानी है। कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, जब भी आपने डीडीसीटी की एग्जाम का फॉर्म भरा था, मेन फॉर्म भरा था, तब जितने भी डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड किए थे वो सारे ओरिजिनल भी ले जाना, सारे जेरोक्स भी ले जाना, लेकिन सबमिट तो जेरोक्स ही करवाना। एसीपीसी की पॉलिसी है, कॉलेज वाले अपने पॉलिसी चलाते हैं, लेकिन उनको बताना कि भाई एसीपीसी का रूल ऐसा है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कहां सबमिट करने हैं। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे आपने फीस भर के कंफर्म करवाया, कॉलेज वाले दूसरी फीस मांग सकते हैं, हाँ मांग भी सकते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर की एक्स्ट्रा फीस है तो वो मांग सकते हैं। गवर्नमेंट है तो कोई 4-5 हजार जो एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं लाइब्रेरी की, वो सब, स्पोर्ट्स की फी, वो सब मांग भी सकते हैं। तो फोन करके जाना, पहले पैसे कितने हैं तो उतने लेके जाना। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको राउंड 2 में जाना है तो राउंड 1 की कॉलेज पे जाने का नहीं, रिपोर्टिंग करवाने जाने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो जिनको जिनको राउंड 2 में जाना है उनको कॉलेज नहीं जाना है, कॉलेज पे एक भी रुपीस नहीं देना है। यहाँ पे आपको कॉलेज वाले कॉल करेंगे, कॉलेज वाले मेल करेंगे, भाई तू राउंड 2 में जा रहा है, कॉलेज नहीं आएगा, डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करेगा, इतना टोकन नहीं भरेगा तो तेरी शीट चली जाएगी। लेकिन ये सारी बातें बकवास है, इसके ऊपर फोकस नहीं करने का। अगर आपने एसीपीसी में फ्रीज किया है 0 रुपीस हो के कुछ भी पैसे दे करके, तो वो सीट आपकी कोई ले नहीं जा सकता। लेकिन कॉलेज वाले मैक्सिमम ट्राई ऐसा करते हैं कि आपको कैसे भी करके बाटली में उतारा जाए, लेकिन आपको उतरना नहीं, क्योंकि बाटली का ढक्कन छोटा होता है, आप उसके अंदर जा नहीं सकते, ऐसा पॉजिटिव वे में सोचने का। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है, राउंड 1 में से राउंड 2 में जाने के लिए एक मैसेज आएगा, वो जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि भाई आपको राउंड 2 में जाना है। राउंड 2 में अगर आपको कोई कॉलेज मिलती है तो राउंड 1 वाली चली जाएगी, नहीं मिलती है तो वो रहेगी, ऐसा सब कुछ लिख के आता है, प्रॉपर रेड कलर में लिख के आएगा। तो आपको सम्मति देनी पड़ेगी राउंड 2 में जाने की। अगर आपको राउंड 2 में नहीं जाना है तो उसके ऊपर कुछ करने का ही नहीं, एसीपीसी की प्रोफाइल ओपन करने की ही नहीं, आप कुछ नहीं करोगे तो अपने आप आपका राउंड 1 वाला ही रहेगा। उसके बाद स्टडी का क्या, तो स्टडी तो शुरू हो जाएगा, आप राउंड 2 में जाओगे तो भी, लेकिन उसकी बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं, अपना प्लेटफॉर्म है, आप वहां से आराम से पढ़ सकते हो। उसके बाद डॉक्यूमेंट एंड रिपोर्टिंग मैंने बता ही दिया है, राउंड 2 में जाना है तो ये कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर राउंड 2 में कोई कॉलेज नहीं मिलती है फिर इसमें जाना, अगर राउंड 3 में भी कोई जाने वाला है तो भी इसमें जाने की कोई आपको जरूरत रहती नहीं है। और कास्ट वाला मैंने पहले भी बता दिया था, अगर आपकी कास्ट चेंज होकर आती है तो आपको चिंता नहीं करनी है, प्रोफाइल में जो आपकी कास्ट है वही आपकी फाइनल कास्ट है ना। ओपन की शीट्स खाली रहती है तहां तक तो आपको उसकी शीट ही दी जाती है, आपके कास्ट के अकॉर्डिंग ही दी जाती है। अब दूसरी चीजें हम देख लेते हैं, यहाँ पे देखो फीस भरने का टाइमिंग है 9-7 से 12-7, ऑनलाइन फीस की बात है, ऑफलाइन नहीं, है ना। एडमिशन लेटर खास डाउनलोड कर लेना, 14 से कॉलेज चालू हो रही है। ऑनलाइन कैंसिल किसी को करना है, भरने के बाद ऐसा लगे कि मेरे को तो मैनेजमेंट कोटा में मिल गया, ये फीस मेरे को वापस चाहिए, इस टाइम में विड्रॉ कर लोगे तो पूरी एसीपीसी की प्रोसेस से ही आप विड्रॉ हो जाओगे, आपके पैसे 2 या 3 महीने में, करीबन टाइम फिक्स नहीं होता है, आपके घर पे वापस आ जाएगा। डीडी या फिर चेक के थ्रू आते हैं। वैकेंसी दिखेगी 14 डेट को अपने को कौन सी वैकेंसी है, और फिर राउंड 2 चालू होगा 14 से 17, उसका रिजल्ट आएगा 19 को, उसकी फीस भरने का 19 से 22 है ना। पहले फी भरी है तो दोबारा फी नहीं आएगी, गैप आएगा, है ना। लेना है तो 3 महीने में आएगा, देना है तो तुरंत देना पड़ेगा। ऑनलाइन एडमिशन कैंसिलेशन का भी है। उसके बाद वापस वैकेंसी आएगी 23 को,
फिर यहाँ से थोड़ा खेल प्लस माइनस होता रहेगा, वो मैं आपको समझाता रहूंगा। ठीक है, और मैं तो बोलता हूँ लास्ट राउंड में भी जाना। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे भी कैंसिल हो गए, बहुत सारे बच्चों के मेरिट रैंक आगे आ गए। रीजन क्या है? बहुत सारे बच्चे बीच में से हट गए, है ना। तो यहाँ पे भी थोड़े बहुत और हटेंगे, डिस्क्वालीफाई हो गए, तो वहां पे मेरिट रैंक वापस आपके चेंज हो गए। तो मैं तो बोलता हूँ कि आपको लास्ट राउंड तक जाना चाहिए। अगर आपको मनपसंद कॉलेज नहीं मिलती है तो, अगर मिल जाती है तो कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये है D2D की पूरी प्रोसेस का पूरा फंडा जो मैंने आपको समझाया है ना। हम एक लाइव सेशन भी कल करने वाले हैं। आज आप देख लेना रिजल्ट, कल हम लाइव सेशन करेंगे और आपको समझाएंगे कि भाई आगे की प्रोसेस आपको क्या करनी चाहिए। ठीक है, तो ये वीडियो आपके सभी फ्रेंड्स में शेयर कर देना, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े रहना। कोर्सेज बाय करने हैं, डिस्क्रिप्शन में हर एक कोर्सेज की लिंक है, जुड़ जाना। जोरदार तरीके से पढ़ाई होती है ना। इंजीनियरिंग के अंदर सबसे ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस करने वाला कोई मशीन है तो वो प्रियसर विद्यापीठ है। आप सारे रिजल्ट्स भी अंदर चेक कर सकते हो, उतने रिजल्ट एक भी प्लेटफॉर्म के नहीं। मैं ये तो गर्व से बोल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो टीम मेहनत करती है, आप एक बार उनको देखना। आपने DDCT का कोर्स बाय किया था तो जो टीम आपको अंदर दिखी थी, उसमें प्रियेश सर आपको मैथ्स में दिखेंगे, भूमि मैम इंग्लिश और मैनेजमेंट रिलेटेड सब्जेक्ट्स में दिखेंगे, आकाश सर ईसी और इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट्स में कहीं कहीं पे दिखेंगे, और भी फैकल्टी से ईसी इलेक्ट्रिकल की जो DDCT में नहीं दिखी थी, मैकेनिकल की फैकल्टी है, सिविल में आर्थिक सर दिखेंगे, और टीचर और मैडम दिखेंगे। तो बहुत बड़ी टीम है हमारी। DDCT में तो आपने 4 या 5 लोगों को देखा था, यहाँ पे 22 टोटल लोग हैं जो आपको इंजीनियरिंग के अलग अलग सब्जेक्ट्स में दिखे जाएंगे। और फिर आपको पता चलेगा कि प्रियसर विद्यापीठ प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग का नंबर 1 प्लेटफॉर्म क्यों है। और हर एक कोर्सेज के अंदर हम हिंदी लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, स्मार्ट बोर्ड पे सेशंस होते हैं, नोट्स मिलती है, PYQ सेशंस मिलते हैं, लाइव सेशन एग्जाम के टाइम मिलते हैं, मिड सेम के टाइम मिलते हैं, सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। प्रॉपर वे में सारी चीजें चलती हैं, आपको कोई भी चीजें बाहर से करने की जरूरत नहीं पड़ती। और GTU में नया सिलेबस आया इस बार 3rd सेम में, सारे कोर्सेज न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने अपडेट करना भी शुरू कर दिए। मिलते हैं ऐसे ही कोई नई अपडेट के साथ, लाइव सेशन के साथ। बाय बाय, टेक केयर।